हेलो फ्रेंड्स। आज जो व्लॉग मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो है हाल ही में समाप्त हुए शारदीय दुर्गोत्सव के बारे में। तो शारदीय मतलब शरद काल में, मतलब कि जो अश्विन का महीना होता है या फिर इसे कुआर भी कहा जाता है, इस महीने में होने वाली जो दुर्गा पूजा है या जो नवरात्र है उसको शारदीय दुर्गोत्सव बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि शारदीय दुर्गोत्सव जो है इसकी शुरुआत भगवान श्री राम के द्वारा की गई थी त्रेता युग में। तो इसका मतलब ये है कि त्रेता युग से पहले जो नवरात्र होते थे वो साल में एक ही बार होते थे। तो चैत्र नवरात्र जो हैं वो एक ही बार होते थे। उसके अलावा गुप्त नवरात्र भी होते हैं साल में 2 बार। लेकिन शारदीय नवरात्र जो है वो त्रेता युग से भगवान श्री राम ने ही शुरू किया था। उनको ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की? क्योंकि उन्हें रावण से मुकाबला करके माता सीता को वापस लेकर आना था। तो रावण से लड़ने के लिए और उससे जीत पाने के लिए उन्हें आवश्यकता थी दुर्गा की आशीर्वाद और शक्ति की। तो ऐसी एक कहानी है जो कि मैंने भी अपने मम्मी और दादी से सुनी है कि जब भगवान राम माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे तो माता ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए। तो 108 नील कमल की ज़रूरत थी पूजा के लिए। नीले रंग के जो कमल होते हैं, जो बड़े ही दुर्लभ होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं, तो वो भगवान राम ने जमा किए थे। लेकिन उनमें से एक जो है माता ने छुपा लिया। तो जब वो कमल चढ़ाने की बारी आई और भगवान राम ने देखा कि इसमें एक कमल कम है, तो उन्हें लगा कि हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई होगी गिनती करने में, तो मेरे आँख भी नील कमल जैसे ही हैं। तो उन्होंने अपनी आँख निकालने की कोशिश की। तो तब माता दुर्गा ने वो कमल उनको वापस कर दिया और ये कहा कि मैं तो आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तो वो पूजा उन्होंने सफलतापूर्वक समाप्त किया और सबको पता है कि रावण से जीत कर वो माता सीता को लेकर आए। तो दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी क्या है? आखिर दुर्गा को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ मिलाकर माता दुर्गा को तैयार किया था। तो उसका सबसे कारण जो बड़ा था वो था महिषासुर। क्योंकि महिषासुर को कोई भी देवता राक्षस कोई भी नहीं मार पा रहा था। उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। उसने मांगा था कि मुझे कोई भी देव असुर नर या पशु मार न सके। अपने घमंड में उसने ये नहीं सोचा कि नारी से भी सुरक्षा ले लेनी चाहिए उसे। उसने ये कभी सोचा ही नहीं कि नारी भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। जो उसे लगा कि भाई या तो कोई देव मार सकता है, या कोई राक्षस मार सकता है, कोई नर मार सकता है, कोई पशु मार सकता है, तो इन चारों से उसने सुरक्षा वरदान के रूप में ब्रह्मा जी से ले ली। इसके अलावा और भी कुछ राक्षस थे, जैसे रक्तबीज था, शुंभ निशुंभ थे, चंड मुंड थे। तो ये सारे राक्षसों से देवता जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनका अंत नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने सब ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को बनाया और दुर्गा ने एक एक करके सारे राक्षसों को समाप्त किया और रक्त बीज को मारने के लिए उन्हें काली का रूप लेना पड़ा। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर हैं और अगर आप पढ़ते हैं, ख़ास करके नवरात्रों में इसको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये सारी कहानियाँ मिल जाएंगी और ये बड़ा ही रोचक है। तो जो शारदीय दुर्गोत्सव हम बंगालीज़ में जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो दुर्गा पूजा की जो धूम है वो आपको कलकत्ता में दिखेगी डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल में। लेकिन मेरा जो होम टाउन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी दुर्गा पूजा होती है और बचपन से मैंने वहीं देखा है। और वो जो दुर्गा पूजा का जो एम्बियंस है, जो वो जिस तरह से उस समय आपको जैसा महसूस होता है, उसकी क्या क्या ख़ास बातें होती हैं, वो सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर करने की कोशिश की है। दुर्गा पूजा में कुछ एक ख़ास जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि पूजा तो है ही, उसके अलावा पुष्पांजलि, उसके बाद आपका जो अष्टमी नवमी के बीच में संधि पूजा होती है, उसको मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो दोपहर का भोग होता है, जो देवी को अर्पण करने के बाद जनता में जो बांटा जाता है, वो भोग होता है और शाम को आपका संध्या आरती होती है। लेकिन इसको मैंने कैप्चर नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में कभी मैं दिखा पाऊँ आपको, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। और ख़ासकर आजकल क्या होता है कि दुर्गा पंडाल्स में शाम के टाइम, जिस समय आरती का टाइम होता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा जन सैलाब उमड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो उस वजह से भी और कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से कि मैं उन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन काफ़ी कुछ मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ बड़े ही अच्छे जो कलाकारी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अलग अलग बारवारी के, अलग अलग जो पूजा बारवारीज होती हैं। पूजा बारवारी में एक कमेटी होती है जो कि मिलके उस इलाके के लोगों से पैसे इकट्ठा करती है
और उन्हीं पैसों से उस पूरे पूजा का आयोजन होता है। इसमें मूर्ति बनाई जाती है, पंडाल का खर्चा होता है, पूजा में जो भी सामग्री इस्तेमाल होगी, जो खाना होगा, सब कुछ अरेंज करना उस कमेटी का काम है। तो वो एक बारवारी होती है और उसमें उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों का योगदान होता है। तो अलग अलग बारवारी के लोग अपनी पूजा को स्पेशल बनाने के लिए उसमें क्या खास इंग्रेडिएंट डालते हैं, कुछ बहुत स्पेशल करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर शारदीय दुर्गोत्सव बनता है। तो मैंने जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और जो भी आपकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, इसको देखकर आपको जैसा भी लगता है उसको आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अभी हूँ टेगोर टाउन पूजा बारवाड़ी में, और जहाँ जहाँ हम जाएंगे दर्शन करने वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर आप देखिए श्री बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया है। देख लो, ये टेगोर टाउन बारवारी की मूर्ति है। दोस्तों, अभी मैं हूँ कन्नलगंज बारवारी में, जो कि प्रयागराज की सबसे पुरानी पूजाओं में से एक है। और यहाँ पर ईयर हमारे फैमिली की तरफ से भी पूजा यहाँ पे चढ़ाया जाता है अष्टमी के दिन। इस बार दिक्कत ये है कि अष्टमी जो है बहुत मतलब कल दोपहर में लगेगी और परसों सुबह ख़त्म हो जाएगी। तो उसका टाइमिंग एग्जैक्टली क्या रहेगा पूजा का वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अष्टमी की पूजा यहीं पर चढ़ाई जाती है हमारी फैमिली की तरफ से। तो ये इलाहाबाद की बहुत पुरानी पूजा हो। दोस्तों, अभी मैं हूँ कैंटोनमेंट बारवारी में। हमारा जो घर का एड्रेस है प्रयागराज में, वहाँ से कैंटोनमेंट बारवारी सबसे पास पड़ता है। तो स्पेस इनके पास है काफ़ी। और ये एरिया ज़्यादातर जो है यहाँ पर आर्मी वालों के ही घर हैं, और बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं जो कि मतलब यहाँ पे रहते हैं। आर्मी से रिटायर्ड, फोर्सेस से रिटायर्ड लोग हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ पे सजावट काफ़ी अच्छा रहता है। और इस बार मतलब कोविड के बाद से सिंपल ही चल रहा था कई सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा, लेकिन इस साल मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा सजाया है इन्होंने। अंदर जाके देखती हूँ कैसा है। ये कैंटोनमेंट बारवारी की माँ दुर्गा है। अब इस समय हम क्योंकि दोपहर में निकले हैं तो भीड़ भाड़ नहीं है, शाम को बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो अब मैं डिटेल में थोड़ा बताती हूँ कि मूर्ति कैसे बनती है, डेकोरेटेड कैसे होती है। तो मिट्टी से बनाते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें भी मिक्स करते हैं। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये रेड लाइट एरिया से एक घर की ज़मीन की मिट्टी जो है वो इसमें मिक्स्ड होनी चाहिए। तो उसके बाद ही दुर्गा की मूर्ति बन पाती है। उसके ऊपर देखिए जो डेकोरेट किया है ये थर्माकोल का काम होता है, शोलार काज कहते हैं। और इसके और देवी के जो 10 हाथ हैं उसमें अस्त्र शस्त्र हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गेंदे की और जो है माला पहनाई गई है इनको बेलपत्रों की। और जिस अस्त्र से असुर को मार रही हैं माता, ये महिषासुर हैं, तो इनको बर्छी से मार रही हैं ये। और देखिए दुर्गा के दाहिने हाथ की तरफ माता लक्ष्मी है ये, और उनके बगल में हैं गणेश जी, और बाईं तरफ हैं देवी सरस्वती और कार्तिकेय जी। तो ये दुर्गा का परिवार है। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय को दुर्गा जी के बच्चे ऐसा माना गया है। तो दोस्तों, अभी मैं निकल रही हूँ कैंटोनमेंट बारवारी से, और अब देखते हैं और कितनी जगह आज दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी, जिस बात की मुझे टेंशन हो रही थी कि सुबह पुष्पांजलि कितने बजे, क्योंकि कुछ बारवारीज़ ने कल बताया था, स्पेशली कन्नलगंज जो सबसे पुराना है उनका टाइम सब लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि सुबह 5 मतलब 5:30 से 6 बजे के बीच में होगा। तो वही फिर मैं सोच रही थी कि सुबह वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पता चला है कि मॉर्निंग में 9 o'clock के आसपास शुरू होगी पुष्पांजलि। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ये दोस्तों सिविल लाइंस की दुर्गा जी हैं। और देखिए ट्रेडिशनल जो बंगाली ड्रेस होती है, इसको लाल बॉर्डर वाली साड़ी, इसको लाल पाड़ साड़ी कहते हैं बंगाली में, वही सारे आइडल्स को यहाँ पे पहनाया गया है। दुर्गा को भी, और लक्ष्मी जो सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दोनों को ये पहनाया गया है। केवल जो गणेश जी की धोती है वो थोड़ी कलर्ड लग रही है,
और कार्तिकेय जी की धोती कलर लग रही है। ट्रेडिशनली मैं बताऊं कि दुर्गा की साड़ी हमेशा लाल होती है और सरस्वती जी की साड़ी जो है वो या तो वाइट होती है या फिर क्रीम कलर की, येलो कलर की या ब्लू कलर की होती है। और लक्ष्मी जी की भी लाल या गुलाबी रंग की होती है, या कभी कभी ऑरेंज भी पहना देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल जो बंगाली ड्रेस है वही पहनाया गया है सारे आइडल्स को। और ये जो आपने देखा ये केले के पौधे, केले का एक पेड़ लगाते हैं गणेश जी के बगल में, और उनको ये जामदानी लाल रंग की बंगाली साड़ी पहनाई गई है। और ये जो केले का पेड़ क्यों लगाया गया है गणेश जी के बगल में, इनको माना जाता है कि गणेश जी की पत्नी है ये, तो कौला बहू कहते हैं इनको। और ये देखिए आप कितनी सुंदर है दुर्गा जी। दोस्तों मैं आ गई हूँ बाइका बाग पंडाल में और यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, आप सुनिए। प्रसीद वाग्देवी विश्वार्तिहारिणी रैय्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भव। तो पंडाल के अंदर प्रवेश कर गई हूँ मैं। ये है बाइका बाग बारवारी के अंदर का दृश्य। देखिए आप, दुर्गा प्रतिमा है और यहाँ पर बैकग्राउंड में क्योंकि भजन चल रहा था तो इसलिए मैं इसमें बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। जो ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था उसको हटाकर, क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ सकता है। तो बाइका बाग बारवारी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया और बहुत क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार आप देखिए जो पूरा डेकोर है, जो पूरा पंडाल के अंदर जो डेकोरेशन है, दुर्गा की मूर्ति तो है ही लेकिन जो डेकोरेशन है वो सारा का सारा जूट से बनाया हुआ है। जूट की ही मूर्तियां बनी हुई हैं और बाकी जो दीवार पे भी जो कलाकारी की गई है वो भी जूट से की गई है। जगह जगह लोग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और इसमें एक चाय बागान का सीन दिखाया गया है जहां तक ऐसा लग रहा है। तो बाइका बाग बारवारी हमेशा ही मतलब या तो मूर्ति में कुछ खास ये लोग ऐसा डिफरेंट बनाते हैं जिसकी वजह से इनको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है, या फिर पंडाल में मोस्टली हर साल ही लगभग इनका पंडाल जो है वो टॉप 3 में आता ही आता है। तो इस बार भी आप देखिए बहुत मेहनत से जो है ये पूरा जूट का डेकोर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है इसके अंदर का। ऊपर का आप चाहे देखें या वॉल्स को देखें या फिर माता की मूर्ति। हम आ गए हैं नेता नगर बारवारी में और यहाँ पर जो थीम रखा है इन्होंने जुरासिक पार्क का थीम रखा है। तो ये देखिए जुरासिक पार्क को थीम बनाया है इन्होंने। अब अंदर जाकर देखते हैं कि मूर्ति कैसी बनी है। ये देखिए अंदर भी इन्होंने डेकोरेशन ज़बरदस्त किया है। यहाँ पर असली पिजन्स भी रखे हुए हैं। ये देखिए और ये दुर्गा की मूर्ति है। दूसरे साइड भी इन्होंने ऐसे पिजन्स को भी दिखाया हुआ है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे इन्होंने क्ले से बनाया है। सभी चीज़ें जो इसमें रहती हैं वो क्ले से तैयार की जाती हैं। ये देखिए मैं आ गई हूँ साउथ मलाखा बारवारी में। ये भी इलाहाबाद की पुरानी बारवारी में से एक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लाल पार साड़ी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने भी फॉलो किया है। जो सिविल लाइंस बारवारी में आपने देखा था, ऐसे लाल पार साड़ी में दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी ने बहुत सारे असुरों का विनाश किया था, लेकिन ख़ास जो दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी वो महिषासुर का वध करने के लिए हुई थी। और ये देखिए, ये सरस्वती देवी हैं, ये कार्तिकेय जी हैं और ये है माता लक्ष्मी और ये गणेश जी।
और उनके बगल में तो केले का पेड़ है, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि गणेश जी की पत्नी उनको मानते हैं। तो अब जो है साउथ मलाका बारवारी से निकल रही हूँ मैं। यहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा है, जो दुर्गा का भोग होता है वो इस समय यहाँ पे वितरण हो रहा है, अभी भी लोग ले रहे हैं। और मेरी आज किस्मत ख़राब है क्योंकि मेरा आज व्रत है, तो मैं ये भोग तो नहीं खा पाऊँगी, लेकिन बाकी लोग खाएंगे। प्रसाद भी मिल गया हमें यहाँ पर, होपफुली कल भी किसी जगह भोग मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम खड़े हैं कटघर बारवारी के सामने। कटघर आता है मुट्ठीगंज एरिया में। तो यहाँ पर आप देखिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो टेम्पल है वो बनाया गया है। तो कटघर बारवारी भी हर साल बहुत अच्छा पंडाल और मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं, और इनको भी कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। हालांकि ये बहुत पुरानी बारवारी नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको कि कन्नलगंज है या सिटी बारवारी या साउथ मलाका, ये सब काफ़ी पुराने बारवारीज में से हैं। कटघर रिलेटिवली नया है, लेकिन फिर भी इनको क्रेडिट जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर मूर्ति भी डेफिनेटली ज़बरदस्त बनी है, और बाहर जो है जो शिवलिंग, जो वैद्यनाथ टेम्पल बनाया है तो उसके वजह से शिवलिंग भी बाहर लगाया है इन्होंने, प्रॉपर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कराए हैं। और मूर्ति पर आप देखिए जो डेकोरेशन है, दुर्गा की मूर्ति है उसको कपड़े पहनाए, कपड़ों के ऊपर से जो डेकोरेशन है वो सारा जो है वो शेल से बना हुआ है। मतलब जो सीप होता है समुद्र से, जो अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर्स के सीप जो मिलते हैं, उससे ये पूरा डेकोरेशन बनाया गया है। और जो गहने, मतलब जो दुर्गा और उनकी फैमिली के जो गहने हैं जो फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सीप का काम है, शेल्स का काम है। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अगर आपको स्टोरी पता हो, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि रावण जो है वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थापना के लिए जिम्मेदार है। कैसे? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान शंकर के। भगवान शंकर के महान भक्तों में रावण का नाम लिया जाता है। तो लेकिन रावण जो है हमेशा से ही बहुत अहंकारी था। तो उसने ये डिसाइड किया कि भगवान शंकर जो है वो कैलाश पर्वत छोड़कर और लंका में चल के रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी लंका सोने की है। तो उन्होंने भगवान शंकर को उठाया और लेके चलने लग गए। तो शिव जी ने बस एक ही शर्त रखी, उन्होंने कहा आप मुझे लंका ले चल रहे हो भक्ति से, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन अगर आपने रास्ते में मुझे कहीं नीचे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। तो चलते चलते जब वैद्यनाथ वाली जगह देवघर आया तो वहां पर रावण को लघु शंका लग गई, और उन्होंने भगवान शंकर को नीचे रख दिया। और जैसे ही जब वो वापस आए और उठाने की कोशिश करने लगे तो शिव जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने मुझे नीचे रख दिया किसी भी जगह पर तो उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो इसी तरह उस जगह पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, और इसके लिए जो है वो रावण ही जिम्मेदार है। दोस्तों, ये कंटोनमेंट बारवारी में महाअष्टमी की पुष्पांजलि शुरू हो रही है, और महाअष्टमी की पुष्पांजलि का बहुत महत्व है। मैंने अभी दिया है इससे पहले वाले बैच में, और अभी ये तीसरा बैच है पुष्पांजलि का, और 9:30 बजे से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। तो अब जैसे ही सब लोगों को फूल और बेलपत्र दे दिया जाता है, उसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान कतोपि वा दर्शनेत् पुण्डरीकाक्षं सबाज्य অভ্যন্তর সূচি নম সূচি, নম সূচি, নম সূচি, নম অখণ্ডম মণ্ডলাকারম ব্যক্তম যেন চরাচরম তৎপদম দক্ষিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। नमो मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो एकदन्त महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशो
परं देवं हिरण्यं प्रणमाम्यहं पूर्वादि सहित गणेशादि पंच देवताभ्यो नमः नमो दुर्गां शिवां शांतिकरी ब्रह्माणी ब्रह्मणप्रिया सर्वलोक प्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवा। पुष्पांजलि समाप्त होने के बाद महाअष्टमी की पूजा अभी भी जारी है। ढाक है जो बजा रहे हैं। दोस्तों, जैसे महाअष्टमी के अंजलि की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही महाअष्टमी और महानवमी के बीच का जो 48 मिनट होता है, उस टाइम पर एक पूजा की जाती है जिसको संधि पूजा कहते हैं। तो जो महाअष्टमी के लास्ट के 24 मिनट हैं और महानवमी के शुरू के 24 मिनट, इसको मिलाकर जो 48 मिनट होता है, ये संधि पूजा का मुहूर्त होता है। तो आज पौने 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का मुहूर्त है, इसके बीच में संधि पूजा की जाएगी। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस समय दुर्गा देवी ने चामुंडा रूप में चंड और मुंड राक्षसों का विनाश किया था। और जो संधि पूजा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पुष्पांजलि संधि पूजा के अंदर भी होती है और इसमें बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। तो दियों को जलाने का मतलब ये है कि जो बुराई का नाश होता है, मतलब अंधेरे का नाश, अंधेरा जो है वो बुराई को रिप्रेजेंट करता है, और जो रोशनी है, दिए की रोशनी जो है वो अच्छाई को रिप्रेजेंट करती है। तो बुराई का विनाश और अच्छाई की विजय, यही दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट भी है, और इसी चीज़ को संधि पूजा के अंदर भी हम करते हैं।
सजाए जा रहे हैं जो जलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कमल के फूल रखे हुए हैं। इनका बड़ा महत्व है दुर्गा पूजा में। ऐसा कहा जाता है कि जो ये शारदीय दुर्गोत्सव है ये भगवान राम ने शुरू किया था। जब उनको रावण से लड़ना था, सीता को वहाँ से मुक्त कराने के लिए, तो उनको दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहिए था। तो 108 कमल की आवश्यकता थी पूजा के लिए। तो एक कमल जो है दुर्गा जी ने छुपा के अपने पास रख लिया इनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब एक कमल कम मिला तो फिर श्री राम ने बोला कि मैं अपनी एक आँख निकाल के दे देता हूँ कि मेरे आँख भी जो है कमल की तरह ही है। আমি আগেই থাকছি ভিতরে, যদি অঞ্জলি হয় তো আমি ফেরত দেবো না। আশেপাশে চেয়ারে বসতে। इसका ये अच्छा, इसका फ़ोन आ रहा है। दोस्तों संधि पूजा समाप्त हो गई, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। और ये बड़े भाग्य की बात है कि पुष्पांजलि के साथ साथ ही संधि पूजा का भी टाइमिंग था, वरना जनरली पुष्पांजलि के बाद हम घर चले जाते हैं, खाना वाना खा के शाम के टाइम संधि पूजा होती है। तो इस बार लकीली ऐसा टाइम था कि पुष्पांजलि और संधि पूजा दोनों रिकॉर्ड करने को मिल गया और साथ साथ ही हो गया। अब दोपहर में भोग होता है, शाम को संध्या आरती होती है। संध्या आरती हम लोग हमेशा देखने आया करते थे हर साल, अष्टमी का या नवमी का, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा क्राउड रहता है तो बहुत धक्का धक्की होती है। तो शायद संध्या आरती में तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन दर्शन करने और जगह ज़रूर जाएंगे, तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी। दोस्तों ये है प्रीतम नगर बारवारी। यहाँ पर मैं वैसे भी इतने सालों में पहली बार आई हूँ, यहाँ पर आना होता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा अलग पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा बना रहे हैं 2 साल से। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही बनाया था, इस बार इन्होंने तेजस का कॉन्सेप्ट रखा है। ये दुर्गा प्रतिमा है प्रीतम नगर की। देखिए इनमें ख़ास बात यह है कि इनकी आँखें जो हैं ये ऐसे अलग शेप में बनाई गई हैं। ये एक पर्टिकुलर तरीका है बनाने का। और इलाहाबाद की बड़ी पुरानी बारवारी है, एक सिटी बारवारी, जहाँ पर हमेशा इसी तरह का प्रतिमा वो लोग बनाते थे। और आप ये भी देख सकते हैं कि दुर्गा के जो स्किन का कलर है वो पीले रंग का है और यही करेक्ट कलर है उनकी स्किन का। सरस्वती जो है उनका बिल्कुल दूधिया सफ़ेद है और लक्ष्मी जी का भी थोड़ा येलोइश रहता है या पिंकिश कम्प्लेक्शन रहता है। ये लोकरगंज बारवारी की मूर्ति है। लोकरगंज में बहुत पुरानी बारवारी इसमें से है, प्रयागराज की बहुत पुरानी बारवारी इसमें से है। और लोकरगंज में पहले मेरी मौसी का भी घर हुआ करता था, तो यहाँ पर भी हम लोग लगभग हर साल ही आते हैं। अभी पंडाल में फ्रंट से आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे हमने साइड से एंटर किया है। ये पंडाल का एक्सटीरियर है लोकरगंज बारवारी का, और देखिए काफ़ी सुंदर बनाया है। ये हर साल ही अच्छा बनाते हैं और हमेशा बड़े साइज़ का ही बनाते हैं क्योंकि इनके पास जगह काफ़ी है, तो पंडाल इनका अच्छा ही बनता है हमेशा। हम लोग हैं करेला बाग बारवारी में। तो करेला बाग और करेली ये सब जो है ये बड़े हार्डकोर मुस्लिम एरियाज़ हैं, लेकिन इसके बीच में भी बड़ी अच्छी अच्छी 2 दुर्गा पूजाएं होती हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं करेली बारवारी में, और करेली जो है ये हार्डकोर मुस्लिम एरिया है और इसके बीच में ये इतनी सुंदर इतनी प्यारी दुर्गा पूजा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पिछले 2 साल से, मतलब कोविड के बाद से, 2022 और 23 दोनों साल हम हर साल यहाँ पर आते हैं।
तो 22 और 23 में दोनों ही साल विलेज का थीम इन्होंने बनाया था, लगभग एक जैसा ही था। उसमें एक स्पेशल आर्टिस्ट आए थे इनके, और वो क्ले से ही सारे आइडल्स बनाते हैं। जैसे एक गांव के स्कूल का सीन दिखाया है, फिर कोई कुम्हार है वो बर्तन बना रहा है, कहीं पर कोई खेत में काम कर रहा है, कोई औरत अपने घर के काम कर रही है, कपड़े धो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह का बुलक कार्ट बनाया हुआ था। तो ये सारा कुछ उन्होंने बनाया था। तो इस बार कुछ डिफरेंट बनाया है। दूर से मुझे लगा कि शायद नहीं बनाया है इस बार कुछ भी, सिर्फ नॉर्मल बनाया है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा सुंदर बनाया है। इन्होंने आर्ट वर्क्स लगाए हैं जिसमें कि जंगल का सीन है, शहर का सीन है, अलग अलग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, नेचर को थीम बनाया गया है। और आप देखिए कि मतलब एक एक जो पक्षी बनाया है या पशु बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट शेप का, मतलब अगर राइनोसरस है, या अगर चीतल डियर है, या फिर आपका वुड पेकर है, या क्रेन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मतलब जो उसका कलर है, जो जैसा उसका बॉडी का मतलब बिल्ट होता है, जिस तरह का उसका शेप होता है, वो सब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का बनाया गया है। तो अभी वो है नहीं वो आर्टिस्ट यहाँ पर, लेकिन 2022 में मैंने उनको देखा था यहाँ पर। इनफैक्ट उस साल, क्योंकि पहली बार वो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था यहाँ पर, तो उनके लिए मतलब स्पेशली जो है इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किया गया था और प्रेस वाले आए हुए थे। तो मैंने देखा था, उनको बात नहीं हुई थी लेकिन इंटरव्यू देते हुए मैंने देखा था। तो आई एम श्योर कि उन्होंने ही इस बार भी बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ऑथेंटिक बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो इस बार देखिए, क्योंकि खास करके बर्ड्स का थीम है तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और अंदर जो है मूर्ति भी उतनी ही सुंदर बनी है, बहुत मेगा साइज की नहीं बनाई है इन्होंने, सिंपल बनाई है। और कॉम्पैक्ट भी है, मतलब पांचों मूर्तियां जो है वो क्लोज क्लोज बनाई हैं। तो काफी सुंदर करेली बारवारी का डेकोरेशन हर साल रहता है, और इस साल भी यही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने नेचर को थीम बना के जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का मैसेज दिया है, ये आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ अपने आप को ये चीज़ याद दिलाना है कि अगर एनवायरनमेंट सेफ है तभी हम सेफ हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।